नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं मुकेश शर्मा आपके समक्ष में उपस्थित हुए हैं नए रोचक चीज के साथ। प्रिय मित्रों, कुंडली का फलादेश करने के लिए हम किन किन पैरामीटर पर रखकर किसी भाव को तोलते हैं तो उसी से निर्धारित हो जाता है कि भाव शुभ है कि अशुभ है, बलवान है या निर्बल वाली स्थिति में है या पीड़ित वाली स्थिति में है। प्रिय मित्रों, आपने ज्योतिष में फलादेश करते समय आपने ये शब्द सुना होगा कि कोई भाव शुभ हो जाता है। शुभ वाली स्थिति कुंडली में कैसे देखी जाती है, कैसे बनती है, आज इसको जानेंगे। प्रिय मित्रों, रोचक चीज है। जब भी हम कुंडली का फलादेश करते हैं, हम किन किन पैरामीटर पर रखकर उस भाव को तोलेंगे तो उसी से निर्धारित हो जाता है कि भाव कितना बलवान है, कितना कमजोर है, यानी कितना निर्बल वाली स्थिति में है। ये कैसे जानेंगे प्रिय मित्रों, आप इस वीडियो पर बने रहें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि जब भी आप फलादेश करोगे, जैसे बहुत सारे आपके पास प्रश्न आएंगे कि हमारा विवाह कब होगा, हमारा पार्टनरशिप कैसी रहेगी, हमारे पास गाड़ी कब आएगी, हमारे पास धन कब आएगा, हमारी नौकरी कब लगेगी, हमारा प्रमोशन कब होगा, हमारा भाग्य कब उदय होगा, हमारा विदेश जाने का योग कब बनता है। ये सब चीजें प्रिय मित्रों कुंडली के इन्हीं 12 भावों में से देखा जाता है। कैसे देखा जाता है, आप किन किन पैरामीटर पर रखकर जब तोलेंगे तो उसी से निर्धारित होता है कि भाव कितना बलवान है, कितना पीड़ित है। प्रिय मित्रों, आज पैरामीटर लगाकर सूत्रों का प्रयोग करके हम किसी भाव का एक परामर्श करेंगे, उसी से निर्धारित हो जाता है कि भाव कितना शुभ है, कितना अशुभ है, किस दशा अंतर दशा में व्यक्ति की नौकरी लगेगी, किस दशा अंतर दशा में व्यक्ति की प्रमोशन होगी, कब व्यक्ति के जीवन में योग बनता है। यह सब ग्रहों का निर्भर करता है कि ग्रह की स्थिति क्या है। तो इसको कैसे जानेंगे प्रिय मित्रों, एक शब्द आपने सुना होगा कि कुंडली का फलादेश करते समय भाव शुभ होता है। अगर कोई भाव शुभ होता है तो भाव बलवान हो जाता है, उससे जुड़ा फल व्यक्ति के जीवन में अच्छा जाता है। एक शब्द आपने सुना होगा कि भाव अशुभ हो जाता है। अशुभ वाली स्थिति को कैसे जानेंगे कि भाव अशुभ है, तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष पैदा हो जाता है। एक शब्द आपने सुना होगा कि कुंडली में ग्रह बली हो जाता है, यानी बलवान हो जाता है। बलवान ग्रह कैसे होता है, एक आपने शब्द सुना होगा कि भाव निर्बल वाली स्थिति में आ जाता है। तो इसको कैसे जानेंगे प्रिय मित्रों, आज रोचक चीज है, आप इस वीडियो में बने रहें और देखें कि किन किन चीजों से जुड़कर हम कुंडली का फलादेश करेंगे तो रिजल्ट हमें अच्छा देखने को मिल जाता है। एक शब्द आपने सुना होगा कि भाव ज्यादा पीड़ित हो जाता है। प्रिय मित्रों, पीड़ित शब्द क्या है, जैसे आप व्यक्ति हैं, किसी व्यक्ति को रोग लग गया है, व्यक्ति के पास पैसे भी नहीं है और परिवार का संजोग भी नहीं है और घर में कला क्लेश है, तो व्यक्ति क्या रहेगा, पीड़ित रहेगा। वही चीज होती है कुंडली में। अगर कोई किसी भाव का जब आप परामर्श करते हैं, भाव में बैठा ग्रह नीच राशि में है, अगर भावेश को देखा जाए तो वो भी नीच राशि में है, जिस भाव का आप परामर्श कर रहे हैं वह भाव भी पाप कर्त्री में है, क्रूर ग्रहों से पीड़ित है, ग्रह अस्त है, तो क्या होगा, पीड़ित होगा। पीड़ित वाला शब्द जब कुंडली में प्रयोग होता है तो व्यक्ति की सूझबूझ अच्छी नहीं रहती है, जिस कार्य में जाता है उस कार्य में हानि होती है, जीवन में परेशानी आती है, संघर्ष आ जाता है और कई तरह के रोग व्यक्ति के जीवन में उत्पन्न हो जाते हैं और व्यक्ति कई बार डिप्रेशन में चला जाता है और ऐसे में व्यक्ति की हालत खराब हो जाती है। जब कुंडली में पीड़ित वाला शब्द कुंडली में जब भाव में देखा जाए तो भाव अगर पीड़ित है तो व्यक्ति की स्थिति खराब हो जाती है। प्रिय मित्रों, ये सब जानने के लिए आप देखें कि कुंडली में सबसे हम पहले क्या देखते हैं, भाव को देखते हैं। अब सूत्र यहीं पर लिख देते हैं, फिर हर एक सूत्र को अप्लाई करके देखेंगे। जैसे किसी का मान लीजिए इस व्यक्ति का प्रश्न है कि हमारी नौकरी कब लगेगी, क्या मेरे जीवन में नौकरी का योग बना हुआ है, तो हम कुंडली में इसी भाव से, जो लगन कुंडली रहती है, लगन कुंडली के 10वें भाव को देखेंगे, सूत्रों का प्रयोग कर लेते हैं, हर सूत्र को अप्लाई करके देखेंगे कि भाव शुभ होगा तो व्यक्ति के जीवन में अच्छा होगा। और जब भी उन ग्रहों की दशा अंतर दशा चलेगी, गोचर में उस भाव पर दृष्टि डालेगा या गोचर करता जाएगा, तो व्यक्ति की उस समय दशा बन जाती है कि हाँ, व्यक्ति की इस दशा में नौकरी लग सकती है। तो ये कैसे जानेंगे प्रिय मित्रों, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, भाव को देखते हैं। भाव के बाद हम क्या देखते हैं, यानी भावस्थ ग्रह को देखते हैं। उस भावस्थ ग्रह के बाद हम क्या देखते हैं, उस भाव के स्वामी को देखते हैं। प्रिय मित्रों, भावेश को देखते हैं, भावेश की स्थिति को जानते हैं कि वह भावेश किस स्थिति में बैठा हुआ है। फिर कुंडली, जो 12 कुंडली के भाव होते हैं प्रिय मित्रों, हर भाव का कोई ना कोई ग्रह कारक रहता है। फिर हम कारक की स्थिति को देखते हैं कि कारक की ग्रह, जो कारक ग्रह निकल कर आता है उसकी प्लेसमेंट कैसी है कुंडली में, उच्च राशि का है, स्वर राशि का है, मित्र राशि का है, मूल त्रिकोण का है, शुभ कर्त्री में है, क्या है, ये सब चीजें देखते हैं। तो यानी उसके बाद हम क्या देखते हैं, कारक को देखते हैं।
कारक के बाद हम प्रिय मित्रों क्या देखते हैं, कुंडलियों में ज्योतियों को देखते हैं कि किन किन ग्रहों की ज्योति उस भाव पर बनी है, या उस भाव के स्वामी की ज्योति किस भाव पर बनी है। तो कुंडली में हम ज्योतियों को भी देखते हैं। प्रिय मित्रों, ज्योतियों का प्रभाव हमेशा अच्छा बना रहता है। अगर शुभ ग्रहों के साथ ज्योति होगी तो भाव के बल की वृद्धि होती है। अगर दुख तकलीफ वाले भावों में बनती है, जहां उन भावों के स्वामी के साथ बनती है, तो वह ग्रह कमजोर हो जाता है, निर्बल हो जाता है, वह फल देने में समक्ष नहीं रहता है। तो प्रिय मित्रों, ये सब चीजें आज जानेंगे। ये पैरामीटर हम जब लगाकर तोलेंगे तो उसी से निर्धारित हो जाएगा कि भाव शुभ है कि अशुभ है। ज्योतियों के बाद प्रिय मित्रों दृष्टियों को देखते हैं। दृष्टियां होती हैं ग्रहों के पास, किन किन ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हैं। प्रिय मित्रों, शुभ ग्रहों की दृष्टियां हमेशा शुभ फल प्रदान करती हैं, उस भाव के बल की वृद्धि करती हैं, और क्रूर ग्रह की दृष्टियां उस भाव को कमजोर करती हैं। ये कुंडली में दृष्टियों को देखा जाता है। दृष्टियों के बाद हम कुंडली में नक्षत्र को देखते हैं कि जिस भाव का हम परामर्श करें हैं वह ग्रह किसके नक्षत्र में है, उस नक्षत्र का लार्ड आपकी कुंडली में किस भाव में बैठा है। उस लार्ड के अगर राहु केतु हो गए उस नक्षत्र के स्वामी, तो वह ग्रह पीड़ित हो जाता है। उस दशा अंतर दशा में भी उस व्यक्ति के जीवन में फल खराब जाता है। तो हम कुंडली में क्या देखते हैं, नक्षत्र को देखते हैं। नक्षत्र के बाद हम क्या देखते हैं, राशि तुल्य नमांश को देखते हैं। जिस भाव का आप परामर्श करते हैं वह ग्रह आपकी नमांश कुंडली में किस भाव में बैठा है, किस राशि पर बैठा है। जो नमांश कुंडली की राशि होती है आपकी लगन कुंडली में जिस भाव पर पड़ेगी ग्रह उसका भी फल देगा आपकी दशांतर दशा के दौरान, और फलादेश करते समय आप उससे भी जानिए कि वह ग्रह किस भाव में बैठा हुआ है। राशि तुल्य नमांश को देखेंगे। प्रिय मित्रों, जब भी कुंडली में फलादेश करोगे आप इस तरह से सूत्रों का प्रयोग कर कुंडली का फलादेश करोगे तो आपके सामने अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। नमांश राशि तुल्य नमांश के बाद कुंडली में नमांश कुंडली को भी देखा जाता है। नमांश कुंडली के बाद प्रिय मित्रों जब हम इतने सारे पैरामीटर लगाकर किसी भाव को तोलेंगे तो उसी से निर्धारित हो जाएगा कि भाव शुभ है कि अशुभ है। अब प्रिय मित्रों, कुंडली में जो शुभ शब्द होता है, अगर किसी भी भाव में बैठा ग्रह अपनी उच्च राशि का होगा, स्व राशि का होगा, मूल त्रिकोण में होगा, शुभ कर्त्री में होगा, शुभ नक्षत्र में होगा, तो भाव का बल बन जाता है। उस दशा अंतर दशा, उस ग्रह की दशा अंतर दशा के दौरान व्यक्ति की नौकरी लग सकती है। उस पीरियड में व्यक्ति का प्रमोशन हो सकता है, राजनीतियों में जा सकता है, व्यक्ति पब्लिसिटी इकट्ठी कर सकता है उस दौरान जब उस ग्रह की दशा चलती है। कोई ग्रह उच्च राशि का हो, मूल त्रिकोण का हो, स्वर राशि का हो, शुभ कर्त्री का हो और शुभ ग्रह हो तो व्यक्ति के भाव का बल बन जाता है, तो व्यक्ति उससे जुड़ा फल उनके जीवन में अच्छा जाएगा। अगर प्रिय मित्रों आपकी कुंडली में भावस्थ ग्रह अगर नीच राशि का होगा, ध्यान से देखिए, अगर आपकी लगन कुंडली का जिस भी भाव का आप परामर्श करे हैं उसमें भावस्थ ग्रह अगर नीच राशि का होगा तो उस ग्रह का स्वयं का कारकत्व कमजोर हो जाएगा। जिस भाव पर नीच का होगा उस भाव को कमजोर कर देगा, जिस राशि पर नीच का होगा वह राशि भी कमजोर हो जाएगी, और वह ग्रह जिन जिन भावों का स्वामी रहेगा प्रिय मित्रों उन भावों को भी कमजोर कर देगा। ये आपने पहली स्थिति जानी है कि कुंडली में कोई अगर नीच का ग्रह होगा। यहीं पर एक कुंडली बना लेते हैं, ये सब पैरामीटर अप्लाई कर देखेंगे कि भाव शुभ है कि अशुभ है, व्यक्ति के जीवन में नौकरी कब लगेगी, क्या व्यक्ति के जीवन में नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, किस कार्य में, किस क्षेत्र में, किस कार्य क्षेत्र में जाएगा तो व्यक्ति को सफलता प्राप्त होगी, ये जानेंगे। तो ये मित्रों एक कुंडली ले लेते हैं, यहीं पर मिथुन लगन की कुंडली ले लेते हैं। अगर कुंडली में बैठा ग्रह कोई नीच राशि में होता है तो वह उस भाव को कमजोर कर देगा। वह ग्रह जिन जिन भावों का स्वामी रहेगा उन भावों को भी कमजोर कर देगा। प्रिय मित्रों, यह लगन कुंडली आपकी मिथुन लगन की कुंडली बन गई। एक ग्रह को हम प्लेस कर लेते हैं, उसी से निर्धारित करते हैं कि भाव शुभ कैसे होता है, अशुभ कैसे होता है, बली कैसे होता है, निर्बल कैसे होता है और पीड़ित कैसे होता है। प्रिय मित्रों, एक कुंडली में यह भी चीज ध्यान रखिए, जब कुंडली में कोई ग्रह उच्च राशि का बैठता है, अगर वह ग्रह बकरी हो जाता है तो आपकी कुंडली में जो उच्च का बल होता है वह खत्म हो जाता है। आपकी लगन कुंडली के अंदर कोई ग्रह उच्च राशि का बैठा हुआ है, अगर वह ग्रह बकरी हो जाता है तो उसका जो बलवान होता है, उच्च का जो फल होता है वह कमजोर हो जाता है। आपकी लगन कुंडली में कोई ग्रह नीच राशि में बैठता है, अगर वह बकरी हो जाता है तो आपकी कुंडली में राजयोग बना देगा, नीच भंग राजयोग बना देता है। ये जो राजयोग होता है जिस भाव पर बनेगा उस भाव के बल की वृद्धि कर देगा, लेकिन वह ग्रह अपने स्वयं के कारकत्व को कमजोर कर देगा। जैसे आपकी कुंडली में बुध मारे आपकी कुंडली में नीच राशि में है लेकिन वह नीच भंग राजयोग बना रहे हैं,
लेकिन स्वयं ग्रह जिस चीजों का तत्व रहेगा, जिस चीजों का कारकत्व रहेगा, उन चीजों को कमजोर कर देगा। बुध क्या है, स्किन के कारक हैं, वाणी के कारक हैं, तो उन चीजों में कमी आ जाएगी। लेकिन जिस भाव में वह नीच भंग राजयोग बनाएगा उस भाव के फल की वृद्धि कर देगा, उस भाव से जुड़ा फल आपके जीवन में अच्छा जाएगा। लेकिन अपने स्वयं के कारकत्व को वह ग्रह कमजोर कर देता है। इस चीज का भी ध्यान रखिए। अगर कुंडली में कोई नीच भंग राजयोग बनता है, इसको भी जानेंगे कि आपकी कुंडली में नीच भंग राजयोग कैसे बनता है। अगर आपकी कुंडली में यहीं पर एक ग्रह को ले लेते हैं प्रिय मित्रों, यहीं पर मान लीजिए आपकी कुंडली में बुध महाराज बैठे हुए हैं। कहां बैठे हुए हैं? आपकी लगन कुंडली के 10वें भाव में। सबकी कुंडली में पहला भाव, पहला हाउस, पहला घर सबकी कुंडली में यही रहेगा। जो गिनतियां लिखी रहेंगी ये राशियां होती हैं, ये आपने सब ध्यान रखना है। जब भी फलादेश करते हो तो सबकी कुंडली में पहला भाव, पहला हाउस, पहला घर यही रहेगा। आपके यहाँ लगन से गिनने पर जो 10वां भाव आया, 10वां भाव हमारा किसका होता है? नौकरी का होता है, कर्म क्षेत्र का होता है, राजनीतियों का होता है, पब्लिक सिटी का होता है, पिता का संबंधित होता है। तो कुंडली में 10वें भाव में क्या है? बुध महाराज 12 नंबर की राशि पर बैठे हुए हैं, यानी अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं। कहां पर? 10वें भाव में बुध महाराज नीच राशि में बैठे हुए हैं। बुध का स्वयं का कारकत्व कमजोर हो जाएगा। बुध महाराज यहाँ 12 नंबर की राशि पर है तो ये इस राशि को कमजोर कर देंगे, 10वें भाव को भी कमजोर कर देंगे, और साथ में ये लगन के स्वामी है और चतुर्थ भाव के स्वामी है, तो लगन को भी कमजोर करेंगे और चतुर्थ भाव को भी कमजोर करेंगे। जब बुध महाराज की दशा चलेगी तो बुध महाराज जिस भाव में बैठेगा उस भाव का भी फल देगा, लगन का भी फल देगा और आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव का भी फल देगा। इस चीज का ध्यान रखिए जब आप फलादेश करते हैं। कुंडली में किसी का प्रश्न है कि नौकरी कब लगेगी, तो आपने ये पहला पैरामीटर लगाकर देखा, भाव में बैठा ग्रह कमजोर है, यानी ये अशुभ वाली स्थिति कुंडली में ला रहा है, नीच का ग्रह। अब देखा गया कि कुंडली में लगन को भी कमजोर कर रहा है और चतुर्थ भाव को भी कमजोर कर रहा है। अब हम दूसरे पैरामीटर पर चलेंगे। कुंडली में भावेश को देखिए, भावेश कौन है प्रिय मित्रों? ये 12 नंबर की गिनती जो लिखी है इसका स्वामी कौन होता है? बृहस्पति महाराज होते हैं, गुरु महाराज यहाँ पर इनके स्वामी निकल कर आए हैं। 12 नंबर की गिनती के स्वामी गुरु महाराज। आप प्रिय मित्रों आप गुरु की प्लेसमेंट ढूंढिए कुंडली में कैसी है। अगर आपकी लगन कुंडली में भावस्थ ग्रह जो मिला बुध महाराज नीच राशि के हैं, अगर गुरु भी अपनी नीच राशि में होंगे तो फिर डबल अटैक हो गया, यानी भाव में बैठा ग्रह कमजोर और भावेश जो मिला वो भी नीच राशि में कमजोर है, तो अब डबल अटैक हो गया, यानी भाव ज्यादा निर्बली हो गया। भावेश भी मिला, भावेश कौन है इनका? गुरु महाराज। आपकी लगन कुंडली में गुरु कहां नीच के होते हैं प्रिय मित्रों? 10 नंबर की गिनती पर मकर राशि पर कहीं भी आपकी लगन कुंडली में गुरु महाराज बैठेंगे तो अपनी नीच राशि में आएंगे। यहीं पर अगर गुरु महाराज आपकी कुंडली में नीच के होंगे, जहां पर 10वें भाव पर क्या होंगे? गुरु महाराज नीच राशि में होंगे। अब तो ज्यादा पीड़ित कौन हुआ? जिस भाव का हम परामर्श करें, यहाँ पर बैठा ग्रह नीच राशि का, जो भावेश मिला वो भी नीच राशि का। अब यहाँ गुरु महाराज नीच के होने से ये 7वें भाव को भी कमजोर कर देगा। गुरु यहाँ बैठे हैं, जिस भाव में बैठे हैं, 8वें भाव में बैठे हैं, तो 8वें भाव को भी कमजोर करेंगे, क्योंकि यहाँ स्वयं नीच के होंगे और 7वें भाव को कमजोर कर देंगे। ये आपने कुंडली में फलादेश करते समय देखना कि कुंडली में ग्रह किस स्थिति में बैठा हुआ है, किस राशि पर है। अपनी मित्र राशि में है, शत्रु राशि में है, स्वग्रही है, मूल त्रिकोण है, क्या है, ये सब चीजें देखी जाती हैं। अब ये देखिए बुध महाराज आपको मिले नीच राशि में, लगन और चतुर्थ भाव को कमजोर करे हैं। फिर आप भावेश को देखिए, उस घर के स्वामियों को देखिए, वो स्वामी मिला वो भी नीच राशि का, तो ज्यादा पीड़ित कौन होगा? ये 10वां भाव, जिस भाव का हम परामर्श करे हैं। जब भी इन व्यक्तियों की दशा अंतरदशा चलेगी तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष आ जाएगा, परेशानियां आएंगी। नौकरी के क्षेत्र में जाएगा तो किसी ना किसी चीज से वह उसके जीवन में रुकावटें आएंगी। तो इसका क्या करना चाहिए ये हम फलादेश करते समय देखेंगे। उसके बाद दूसरी चीज देखिए, अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में जो भावेश मिला गुरु महाराज अगर नीच राशि में ना भी हो, अगर वह अपनी नीच राशि में ना भी हो, किसी भी भाव में बैठे हो, मान लीजिए गुरु महाराज आपकी कुंडली में जहां बैठे हुए हैं, तो मान लीजिए ये गुरु ने मंगल के साथ जुति बना ली। मंगल क्या है? जहां पर 8वें भाव का स्वामी है और 8वें भाव का स्वामी के साथ गुरु की जुति है। 8वें भाव का स्वामी और 6ठे भाव का स्वामी, 8वें भाव का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी जब भी कुंडली में किसी भी ग्रह के साथ जुति में होता है तो तब वह थोड़ा कमजोर हो जाता है। ये हमारे कुंडली में 6ठा भाव और 8वें भाव और द्वादश भाव ये दुख तकलीफ वाले होते हैं, जुतियों को देखा जाता है कुंडली में। अगर कुंडली में यहीं पर गुरु महाराज नीच राशि में ना भी हो प्रिय मित्रों, ये दूसरी चीज, गुरु आपकी कुंडली में किसी भी भाव में बैठे हैं लेकिन वह 6ठे के साथ जुति बना ली, यहीं पर 8वें भाव का 6ठे भाव का स्वामी कौन है?
यहाँ पर 8 नंबर की गिनती है तो वृश्चिक राशि होगी। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल मारा है, तो आपकी कुंडली में मंगल और गुरु की जुति होने से ये गुरु और कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि ये छठेष्ठ है। छठेष्ठ के साथ जाना ये निर्बल वाली स्थिति में आ जाता है। ये हमारा जो छठा भाव होता है रोग ऋण शत्रु का होता है, यहाँ का स्वामी जाना उस भाव को भी खराब कर देगा। अष्टम भाव हमारा आयु और मृत्यु का होता है, इसका स्वामी जाना व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की समस्या परेशानियां, जीवन में तकलीफ वाली घबराहट वाली स्थिति बना देता है। जब भी ग्रह अष्टम भाव का स्वामी कहीं किसी ग्रह के साथ युति बनाता है तो द्वादश भाव भी हमारा हॉस्पिटल से जोड़ के रखता है कोर्ट तैयारियों के साथ, तो इनका स्वामी आना तो व्यक्ति काफी संघर्ष में फंस जाता है। इस चीज का भी ध्यान रखिए कि कुंडली में कोई ग्रह अगर अपनी नीच राशि में ना भी हो, भावेश नीच राशि का ना भी हो, अगर इनके साथ युति बना लेता है तो तब भी दुख तकलीफ वाली स्थिति में आ जाता है। अब तीसरा अपने पैरामीटर लगाना है कि अगर कोई ग्रह पाप कर्त्री में आ जाए, ये छठा भाव, अष्टम भाव और 12वां भाव, ये भी ध्यान रखना है कि कुंडली में फलादेश करते समय अगर कोई ग्रह छठे भाव में चला जाए, अष्टम भाव में चला जाए, द्वादश भाव में चला जाए तो तब भी दुख तकलीफ वाली स्थिति में हो जाता है। जब इन भावों के स्वामियों के साथ युति बना लेता है तो तब भी दुख तकलीफ वाली स्थिति में आ जाता है। ये भी फलादेश करते समय आप इसको जान के रखिए, ये भी पैरामीटर लगाना है कि कोई ग्रह छठे भाव में जाएगा, अष्टम भाव में जाएगा या द्वादश भाव में जाएगा तो भी दुख तकलीफ वाली स्थिति में आ जाती है। तीसरा आपने देखना है अगर कोई ग्रह पाप कर्त्री में होगा, पाप कर्त्री वाला योग कैसे लागू होता है। प्रिय मित्रों, जिस भाव का आप परामर्श कर रहे हैं उसके उस भाव के आगे अगर कोई क्रूर ग्रह होगा, उस भाव के पीछे कोई क्रूर ग्रह होगा तो भाव पाप कर्त्री में आ जाएगा। एक तो बुध स्वयं नीच का बैठा हुआ है, अब उस भाव के आगे भी क्रूर ग्रह है और भाव के पीछे भी क्रूर ग्रह है तो भाव पीड़ित हो जाएगा। वह ग्रह अपने फल देने में समक्ष नहीं रह पाता है, उस भाव के पास बल नहीं बन पाता है। तो ये कुंडली में आप देखिए कि अगर जिस भाव का परामर्श करें उस भाव के आगे कोई क्रूर ग्रह हो, उस भाव के पीछे कोई क्रूर ग्रह हो, यानी उस भावेश के साथ कोई ग्रह हो, अगर भाव में बैठे ग्रह जिस भाव का परामर्श करें हैं उसके आगे क्रूर ग्रह हो या पीछे क्रूर ग्रह होगा तो भाव कर पाप कर्त्री में आ जाएगा। फिर आप उस भावेश को देखिए, यानी उस भाव के स्वामी को देखिए, जैसे ये गुरु मिला, उसके गुरु के आगे भी कोई क्रूर ग्रह है, उसके भाव के पीछे भी कोई क्रूर ग्रह होगा तो ये दोनों तकलीफ वाली स्थिति में हो जाएंगे। दोनों में एक होगा तो थोड़ा पीड़ित होगा, अगर दोनों में कोई नहीं है तो ठीक है, अगर दोनों में दोनों पाप कर्त्री में है तो ज्यादा पीड़ित है। व्यक्ति काफी मेहनत प्रयास जीवन में करता है लेकिन असफल हो जाता है, व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। व्यक्ति बहुत मेहनत करता है लेकिन उस फल मेहनत का फल व्यक्ति के जीवन में नहीं आता है, व्यक्ति दरिद्रता और घर में कला क्लेश बनी रहती है। इस स्थिति में अगर कोई भाव पाप कर्त्री में होता है, अगर दोनों में से एक है तो थोड़ा पाप कर्त्री में आएगा, अगर दोनों में कोई नहीं है तो ठीक है। अगली स्थिति देखिए, अगर कोई ग्रह अस्त हो जाता है आपकी कुंडली के अंदर, जब भी आपका जन्म होता है, प्रिय मित्रों ये जन्मांक चक्कर है, जिस समय आपका जन्म हुआ है उस जन्म के समय आपकी ये लगन कुंडली है, उस जब आपका जन्म होता है जो ग्रह सूर्य के निकट होंगे वह सब अस्त हो जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह अगर अस्त वाली स्थिति में होगा तो भी तकलीफ वाली स्थिति में होगा। जैसे मान लीजिए बुध महाराज यहाँ पर अस्त भी है, अगर अस्त है, एक तो ये नीच राशि में है, थोड़ा सा बल था, अब ऊपर से ये अस्त भी हो गया, तो अस्त वाले अगर थोड़ा सा जो बल था अब वो भी खत्म हो गया। प्रिय मित्रों, अस्त वाला ग्रह हमेशा लाइट नहीं देता है, उस भाव के फल की वृद्धि नहीं कर पाता है। उस अस्त ग्रह को बल बढ़ाने के लिए हम जप करवाते हैं ग्रहों, जैसे आपके पास सेल है, मोबाइल है, आप जब बैटरी लो हो जाती है तो आप क्या करते हैं, उस बैटरी को चार्जर कर लेते हैं, फोन को चार्जर कर लेते हैं। उसी तरह जब कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो उस अस्त वाले ग्रह का हम क्या डालते हैं, स्टोन डालते हैं। उस जो अस्त वाला ग्रह होता है प्रिय मित्रों, अस्त वाले ग्रह का हम क्या करते हैं, स्टोन धारण करते हैं। अब वो भी देखा जाता है कि ग्रह किन किन भावों का स्वामी है, अगर वह दुख तकलीफ वाले भावों का स्वामी है तो आप उसका भी स्टोन धारण नहीं कर पाते हैं। अगर कारक वाला है, केंद्र वाले ग्रहों के स्वामी है तो आप उन ग्रहों का स्टोन धारण कर सकते हैं। ये कुंडली में फलादेश करते समय देखा जाएगा कि भाव में किस ग्रह किस स्थिति में बैठा हुआ है। तो ये जान लीजिए, अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह नीच राशि में है, अस्त है, तो नीच का थोड़ा सा प्रभाव था, अब वो भी खत्म हो जाता है जब ग्रह अस्त वाली स्थिति में आता है। तो प्रिय मित्रों, ये आपने कुंडली में देखा कि पाप कर्त्री वाला जो भाव के आगे पीछे कोई क्रूर ग्रह होगा तो पाप कर्त्री में हो जाएगा, कोई ग्रह सूर्य के जितना निकट होगा वह अस्त हो जाता है। तो अस्त वाले ग्रहों का भी उपाय जब किया जाता है और स्टोन धारण किया जाता है। ये कुंडली में देखा जाएगा कि ग्रह कारक है या मार्क है। अगर कुंडली के दो भाव मार्क वाले होते हैं
तो एक भाव हमारा प्रबल मार्केश का निकल कर आता है। तो अगर उन भावों के स्वामी होंगे तो आप स्टोन भी धारण नहीं कर सकते। अगर धारण करोगे तो जीवन में रोग लग सकता है, कष्ट आ सकता है, जीवन में परेशानियां आ सकती हैं, शरीर में कुछ न कुछ आपकी दिक्कतें पैदा होंगी जब आप उन ग्रहों का स्टोन धारण करोगे। मार्केश का या प्रबल मार्केशों का या त्रिक भावों का आप स्टोन धारण करते हो तो जीवन में आपको गुप्त रोग पैदा हो सकते हैं। ये नहीं है कि आज डाला तो 5 दिन के बाद आपको रोग लग जाएगा। जीवन में धीरे 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 आपकी स्थिति खराब होती जाएगी। ये स्टोन का फल आप कुंडली में जब भी स्टोन धारण करते हो तो आप कुंडली का परामर्श करके ही स्टोन धारण कीजिए, अन्यथा आपके शरीर में रोग कष्ट कई परेशानियां जीवन में आपको झेलनी पड़ेगी अगर आप अपनी मर्जी से स्टोन धारण करोगे। उसके बाद आप देखिए कि दृष्टियों को देखिए। प्रिय मित्रों, कुंडली में यह देखा जाता है कि किन किन ग्रहों की दृष्टि वहां पर जा रही है। शुभ ग्रह की दृष्टि प्रिय मित्रों उस भाव के बल की वृद्धि करती है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा खेल रहा है, पिता कुर्सी पर बैठे हैं, तो बच्चे के मन में रहता है कि हाँ पिता सामने है, कुछ होगा संभाल लेगा। वही शुभ ग्रहों में होता है। शुभ ग्रह की दृष्टि उस भाव के बल को बना देती है, उस भाव के बल की वृद्धि करती है, एंड वक्त पर उस चीज को रोक देती है और उनके लिए अच्छा हो जाता है। और क्रूर ग्रहों की दृष्टि उस भाव के बल को कमजोर करती है, खराब करती है, उस जीवन में उस व्यक्ति के परेशानियां दे देती है क्रूर ग्रह की। जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली में मंगल महाराज बैठे हुए हैं 7वें भाव में, हम 10वें भाव का परामर्श करें हैं। मंगल के पास 3 दृष्टियां होती हैं। मंगल की चौथी दृष्टि बुध पर जा रही है, बुध मंगल का शत्रु भी है, और मंगल की चौथी दृष्टि जाने पर बुध और ज्यादा वीक हो गए। एक तो नीच राशि में है और ऊपर से अस्त भी है, और मंगल की चौथी दृष्टि जहां पर जाने से बुध और ज्यादा कमजोर हो गया। अब आपके जीवन में पीड़ित वाला शब्द लागू हो गया। पीड़ित वाला शब्द हमने बताया कि कोई व्यक्ति बीमार है, व्यक्ति के पास पैसे भी नहीं है, परिवार का भी संजोग नहीं है, और व्यक्ति परेशान है, घर में कला क्लेश है, तो व्यक्ति क्या रहेगा, पीड़ित रहेगा। वही चीज आपकी कुंडली में आ गई। भाव में बैठा ग्रह नीच का है, अस्त है, क्रूर ग्रहों से पीड़ित है, छठे भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव के साथ जुति में है, तो भाव क्या हो जाता है, पीड़ित हो जाता है। पीड़ित वाला शब्द जब कुंडली में लागू होगा तो आपका शरीर एक तो कांपना शुरू हो जाएगा, व्यक्ति डिसीजन अच्छे नहीं ले पाता है, व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, जिस काम में जाता है उस काम में हानि हो जाती है, जीवन में परेशानियां व्यक्ति के चलती रहती है। व्यक्ति सोचता है कि कैसा हमारा जीवन था, ये जीवन में दुख और तकलीफ ही लिखा हुआ है। तो ये सब चीजें कुंडली में होती हैं। अब इन कुंडली में जो जब स्थितियां खराब होती हैं तो हम क्या करते हैं, इनके उपाय भी करते हैं, जप भी करते हैं, इनका दान भी करते हैं। जिन ग्रहों का दान किया जाता है प्रिय मित्रों, उन ग्रहों का जप नहीं किया जाता है, जिन ग्रहों का जप किया जाता है उन ग्रहों का दान नहीं किया जाता है। यह भी कुंडली में फलादेश करते समय जब आप प्रश्न करते हो तो ये सब चीजें पूछ लीजिए कि किस ग्रह का जप करना चाहिए, किस ग्रहों का दान करना चाहिए। अब कुंडली में ये दृष्टि देख ली, मंगल जहां बैठे हैं तो मंगल की चौथी दृष्टि जहां पर जा रही है, मंगल बुध का शत्रु भी है, और मंगल की दृष्टि जाने पर बुध आगे ही वीक है, नीच राशि में थोड़ा सा बल था, ऊपर से अस्त हो गया और वीक हो गया, मंगल की चौथी दृष्टि जाने पर और ज्यादा पीड़ित हो गया। तो ये पीड़ित वाला शब्द आपकी कुंडली में आ जाता है। अब कुंडली में ग्रह बलवान कैसे होता है, मान लीजिए आपका कुंडली में गुरु बुध महाराज यहाँ पर नीच राशि के बैठे हुए हैं, और ग्रह क्या है, बकरी भी है। तो बकरी जब कोई ग्रह नीच राशि में आता है प्रिय मित्रों, नीच भंग रायोग बना देता है। कोई ग्रह आपकी कुंडली में नीच राशि में बैठा हुआ है और कुंडली में जहां ग्रह अस्पष्ट लिखा रहता है उसके ऊपर नीचे, जहां पर आप कुंडली का परामर्श करते हैं उसके ऊपर या नीचे लिखा रहता है ग्रह अस्पष्ट, वहीं पर देख लीजिए कि ग्रह किसकी राशि में है, किस भाव में है, कितने कौन से नक्षत्र में है, कितने अंश पर है, कितने कला पर है, कितने विकला पर है, और ग्रह कौन सा है, बकरी है, मार्गी है, क्या है, ये आपने वहां से देखना है। अगर आपका ग्रह नीच राशि में है और ऊपर से बकरी हुआ है, बकरी ग्रह प्रिय मित्रों अति बलवान हो जाता है। जैसे आप फिल्म देखते हो, एक हीरो को बहुत सारे गुंडों ने पकड़ के रखते हैं, बहुत सारे गुंडे पकड़ के रखते हैं, लेकिन हीरो के पास कुछ ऐसी शक्ति आती है, बस वो अपनी बाजू हिलाता है और सारे विलन दूर दूर तक उड़ जाते हैं। तो ये बलवान हो जाता है, यानी अति बलवान आ जाता है बकरी ग्रह में। तो अगर आपकी कुंडली में बुध मारे नीच राशि में है तो बकरी हो जाएंगे, तो इसमें नीच भंग रायोग बना देंगे, ये अति बलवान हो जाएगा, इस भाव के बल की वृद्धि काफी कर देगा। लेकिन बुध मारे अपने स्वयं के कारकत्व को कमजोर कर देगा। बुध मारे वाणी के कारक हैं, हो सकता है वाणी में भी कुछ परेशानी आए। बुध मारे स्किन के कारक होते हैं तो स्किन में भी प्रॉब्लम आ सकती है। बुध मारे बुद्धि के मालिक हैं तो बुद्धि भी कमजोर हो सकती है। लेकिन उससे जुड़ा फल आपके जीवन में 10वें भाव से क्या देखा जाता है, जो चीजें 10वें भाव से देखी जाएंगी वो आपके जीवन को अच्छा बना देंगी, ये कुंडली में जो नीच भंग राजयोग बनाता है। तो प्रिय मित्रों ये चीज का भी ध्यान रखिए, अगर आपकी कुंडली में नीच का ग्रह है तो अगर वह बकरी हो जाता है तो अति बलवान हो जाता है, उसमें बकरी का बल आ जाता है। अगर कोई ग्रह उच्च राशि का है
अगर वह नीच हो जाता है तो जो बकरी का बल होता है वो भी खत्म हो जाता है। ये आप फलादेश करते समय देखिए। उसके बाद कुंडली में देखिए नक्षत्र का लॉर्ड। प्रिय मित्रों, मान लीजिए बुध महाराज आपकी कुंडली में 10वें भाव में बैठे हुए हैं, नीच राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन ये बैठे हुए हैं शुक्र के नक्षत्र में, और शुक्र आपकी कुंडली में द्वादश भाव में बैठा हुआ है। लेकिन कुछ परिस्थितियां आपके लिए अच्छी हो जाएगी। शुक्र हमारे द्वादश भाव में बेबब करवाते हैं, खूब खर्चे करवाते हैं। खर्चे तब करवाते हैं जब व्यक्ति के पास धन आता है। अगर आपकी कुंडली में बुध महाराज शुक्र के नक्षत्र में होगा, कुछ राहत मिलेगी। अगर बुध महाराज जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र का लाट भी राहु महाराज हो या केतु महाराज हो या शनि महाराज होंगे तो आपके लिए और ज्यादा खराब होगा। जब भी देखा जाएगा कुंडली में कोई क्रूर ग्रहों के नक्षत्र में होता है तो उसका प्रभाव भी जीवन में खराब जाता है। कुंडली में नक्षत्र क्या होता है? बेस होता है। जो कुंडली में भाव, अंश, राशियां, कला, विकला निकल कर आती हैं, ये सब नक्षत्र के समूह से निकल कर आती हैं। नक्षत्र कुंडली का बेस होता है। सबसे अधिक फल नक्षत्र का मिलता है। आपकी कुंडली में बुध महाराज 10वें भाव में बैठे हुए हैं राहु के नक्षत्र में, राहु आपकी कुंडली में 8वें भाव में बैठे हुए हैं। जब भी बुध की दशा चलेगी, बुध महाराज 8वें भाव का आपके जीवन में फल दे देगा। अगर स्थिति नीच की है, कमजोर वाली स्थिति है, तो 8वें भाव से जुड़ा फल जाएगा। व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट भी प्राप्त होगा, मृत्यु भी हो सकती है। ये ग्रहों और भी देखे जाते हैं, बृहस्पति महाराज को भी देखा जाता है, शुक्र महाराज को भी देखा जाता है, शनि महाराज को भी देखा जाता है। शनि महाराज अष्टम के कारक रहते हैं। इन ग्रहों को भी देखा जाता है। अगर आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति है तो व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट भी प्राप्त होता है। तो उस दशा अंतर्दशा के दौरान व्यक्ति पर आयु पर निर्भर करता है कि आयु कितनी है। अगर 60 के ऊपर होता तो कई बार मृत्यु भी हो जाती है। जब कुंडली में बैठे ग्रह की दशा और जिसके नक्षत्र में होता है, नक्षत्र राहु, केतु या शनि हो, और वह नक्षत्र भी कुंडली का जो लाट है वो 8वें भाव में होगा, तो आपके 8वें भाव का फल आपके जीवन में जाएगा। अगर शुभ वाली स्थिति में होगा, ग्रह उच्च राशि का होगा, मूल त्रिकोण का होगा, स्व राशि का होगा, तो आपको अगर 8वें भाव में ग्रह बैठा है तो आपको गूढ़ ज्ञान भी दे सकता है, गुप्त चीजों का रहस्य दे सकता है। आप तंत्र मंत्र जंत्र भी सीख सकते हैं। यह कुंडली पर निर्भर करता है कि ग्रह की स्थिति क्या है। प्रिय मित्रों, इस तरह से जब भी हम फलादेश करते हैं तो रोचक चीजें रहती है। आप अपनी कुंडली का परामर्श करवाना चाहते हैं, अपनी दशा अंतर्दशा के बारे में पूछना चाहते हैं, या किसी प्रकार की कुंडली में बना दुर्योग के बारे में पूछना चाहते हैं, काल सर्प दोष बना हुआ है, अंगारक दोष बना हुआ है, विष योग बना हुआ है, पिशाच दोष बना हुआ है, शकट दोष बना हुआ है, या केंद्रुम दोष बना हुआ है, किसी प्रकार का आपकी कुंडली में दोष बना, तो उसके लिए आप उपाय के बारे में हमें पूछ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं, या हमारे नंबर पर आप कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। कुंडली में एक राशि तुल्य नमाज को भी देखा जाता है। प्रिय मित्रों, आपकी कुंडली में बुध महाराज बैठे हुए हैं 10वें भाव में। आप अपनी नमाज कुंडली को खोलिए, उसमें देखिए कि बुध महाराज किस राशि पर बैठे हुए हैं। जो राशि होती है आपकी लगन कुंडली में, देखिए जैसे ये बुध महाराज बैठे हुए हैं 5 नंबर की राशि पर नमाज कुंडली में। अब 5 नंबर की राशि आपकी कुंडली में ये तृतीय भाव पर पड़ रही है। तो आपकी कुंडली में जब बुध की दशा चलेगी, गोचर के समय जब बुध महाराज यहाँ पर सिंह राशि पर और तृतीय भाव पर गोचर करेगा, तो आपके जीवन में ये तृतीय भाव का भी फल जाएगा। इसमें कैसी स्थिति है ये ग्रह पर निर्भर करेगा, और आपके जीवन में ये तृतीय भाव का फल जाएगा। तृतीय भाव से जो चीजें देखी जाती है, छोटे भाई बहन का देखा जाता है, छोटी छोटी यात्राएं भी देखी जाती हैं, पराक्रम देखा जाता है। तो हो सकता है कई बार अगर ये योग अच्छा होगा तो आपको यहाँ पराक्रम भी पैदा हो सकता है। इस दशा के दौरान व्यक्ति की नौकरी भी लग सकती है, व्यक्ति के अंदर पराक्रम होगा, साहस होगा, लीडर होगा व्यक्ति, तो ऐसी स्थितियों में नौकरी भी लग सकती है। तो ये कुंडली में फलादेश करते समय प्रिय मित्रों देखा जाता है। तो ये सब चीजें कुंडली में देखी जाती है। फिर राशि, फिर नमाज को भी देखा जाता है। प्रिय मित्रों, कहा जाता है ज्योतिष शास्त्रों में कि जो हमारी लगन कुंडली होती है ये हमारी ईंटें होती है, नमाज कुंडली हमारा सीमेंट होता है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो मजबूत स्थिति बन जाती है दीवार की। उसी तरह नमाज कुंडली को भी देखिए, और कुंडली के साथ साथ लगन कुंडली को भी देखिए, नमाज कुंडली को भी देखिए। दोनों की ग्रहों की स्थिति जानकर आप जब फलादेश करोगे तो आपको रिजल्ट अच्छा देखने को मिल जाता है। अब लगन कुंडली में मान लीजिए यहीं पर बुध महाराज बैठे हुए हैं आपकी कुंडली में, लगन में क्या बैठे हुए हैं? बुध बैठे हुए हैं। आपकी नमाज कुंडली में भी अगर बुध लगन में होंगे तो वह ग्रह वर्गोत्तम हो जाता है, यानी बहुत अच्छा फल देता है, उस भाव के बल की वृद्धि कर देता है। व्यक्ति के जीवन में लगन से जुड़ा फल उनके जीवन में अच्छा जाता है। व्यक्ति की बुद्धि अच्छी हो जाती है, कुशाग्र बुद्धि हो जाती है, छोटी छोटी चीजें माइंड में बैठ जाती है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में ग्रह वर्गोत्तम हो जाता है, अगर आपकी लगन कुंडली में ग्रह नीच राशि में है और नमाज कुंडली में भी नमाज नीच है तो ज्यादा पीड़ित होगा। शत्रु राशि में होगा तो भी पीड़ित होगा। अगर पाप ग्रहों से पीड़ित होगा तो तब भी पीड़ित होगा। पाप कर्त्री में होगा तो ज्यादा पीड़ित होगा।
ये सब चीजें कुंडली में फलादेश करते समय प्रिय मित्रों आप जब जानोगे तो उसी से अच्छा रिजल्ट आपके जीवन में मिलेगा। अब हम किस ग्रह का उपाय करेंगे, किस ग्रहों का दान करेंगे, किन ग्रहों का जप करेंगे, ये कुंडली में इस तरह से फलादेश करने के बाद ही आप बता सकते हो कि आप किस चीज का उपाय करोगे और किस ग्रहों का आप दान करोगे। तो प्रिय मित्रों इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, फॉलो कर लें। राम राम सीताराम।